यहाँ बारात पूरे गांव में निकलती है, ना ही किसी को पहले ऐतराज़ था ना अब ऐतराज़ है। आप गांव में पूरे बारात घुमाइए, डीजे बजाइए, किसी को आपत्ति भी नहीं है। रिक्वेस्ट की उनसे कि भाई आप निकल जाने दो या ऐसा करो, थोड़ा आगे निकल के बजा लेंगे हम। नहीं, यहाँ से चढ़ के नहीं जाएंगे यहाँ से दरवाजे। जब ये लोग मतलब अपना इलेक्शन का दौर आता है तो ये हिंदू मुसलमान लगाते हैं। और मैं इस पार्टी को तो मैं ये कहूँगा, इन्होंने हमेशा लाशों पर राजनीति करी है। मुस्लिम समुदाय से मैंने बात की, वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, हम प्रेम भाईचारे से रह रहे हैं। ये तो झूठ बोलना है। ऐसा नहीं है कि उनको दबाया जाता हो, कभी हर मामले में हर बात में उनको पूछा जाता है। होली, दिवाली, ईद हम लोग साथ मिलकर मनाते हैं। हम तो बहुत इस तरीके के रहने वाले हैं कि ये भी आराम से रहें और हम भी आराम से रहें। भाई ये भी अपनी ज़िंदगी आराम से जी लें, हम भी जी लें। भाई हमको जीने दो और आप भी जियो। ये 2022 के चुनाव की पूरी तैयारी है, सत्ताधारी पार्टी की 2022 के चुनाव की पूरी तैयारी है। वो उसके पास में कोई मुद्दा तो है नहीं। 5 साल में बेरोजगारी, किसान आंदोलन, कोरोना, ये सारी चीज़ें उनकी पार्टी के लिए नुकसान दे रही हैं। इसलिए उनको चुनाव में खड़े होने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए कोई एक मुद्दा चाहिए जिससे वो चुनाव जीत सकें। इसमें एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ये कहा जा रहा है या लोग नूरपुर गांव के लोग ये कह रहे हैं कि इस नूरपुर गांव में इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि चुनाव नज़दीक है और इस चीज़ का मुद्दा बना के शायद चुनाव लड़ा जाए, हिंदू बना मुसलमान। बीस दिन बाद, 1 महीने बाद कोई बारात फिर से अगर निकलती, फिर क्या? बारात आप निकालिए, हमें कोई आपत्ति, कोई एतराज़ नहीं, हम साथ रहेंगे उस बारात के। नमस्कार, मैं हूं शेखर तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं टप्पल के नूरपुर गांव में। इस नूरपुर गांव की तस्वीरें काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। कुछ तस्वीरों में कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि ये घर बिकाऊ है, नूरपुर टप्पल, और लगभग यही लिखावट इस नूरपुर गांव के 125 घरों के बाहर देखने को मिली और मिल रही है। हालांकि इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ के प्रशासन ने इन पर एक खास तरह का रंग पुतवा दिया है और इस जो ये लिखा हुआ है उसको हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो जिन लोगों के घर के बाहर ये लिखा हुआ है, उन लोगों का आरोप ये है कि इस गांव के जो मुस्लिम समुदाय है वो इन दलित परिवारों को परेशान कर रहा है, इनको परेशान करता है। इनकी बारातें मस्जिद के बाहर से नहीं निकलने दी जाती हैं। तो जब इस तरह के आरोप सामने आते हैं तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि सच क्या है। तो यही सच जानने के लिए द वायर की टीम पहुंची है टप्पल के नूरपुर गांव में। हमने इस दौरे में दोनों ही समुदाय से बात की और इस वक्त नूरपुर में जो हालात हैं वो जाना और ये भी जाना कि यहाँ का प्रशासन और केंद्र सरकार के अधिकारी क्या कह रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते से उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ का ये गांव राष्ट्रीय राजनीति के नक्शे पर आ गया है। टीवी चैनलों के कवरेज देखें तो पहली नज़र में ये मामला मुस्लिम समुदाय के जरिए दलितों की प्रताड़ना का लगता है। लेकिन क्या यही इस घटना का पूरा सच है? ये 26 तारीख की घटना थी। 26 तारीख में जाटव समाज की एक बारात आ रही थी, 26 मई में, जिसमें 2 डीजे थे, काफ़ी सारे लोग थे, कोरोना भी चल रहा था, किसी ने मास्क भी नहीं लगा हुआ था, उसका भी उल्लंघन हो रहा था। तो वो वहाँ मस्जिद पड़ती है हमारे उधर रास्ते में, मस्जिद में अजान हो चुकी थी 5 बजे की और नमाज होने वाली थी। तो उन लोगों से ये कहा गया कि आप थोड़ा 5 मिनट के लिए बंद कर लीजिए या मस्जिद से आगे जाके बजा लीजिए। लेकिन उन लोगों को नहीं माना और ज़बरदस्ती करने लगे कि नहीं यहीं बजाएंगे हम लोग। इसी को लेके बस हल्की सी बच्चों में घासुनी हो गई थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। वो लोग फिर ये कहते हुए, गालियाँ देते हुए लोग आगे अपने चले गए, बाकी इससे ज़्यादा उस दिन कुछ नहीं हुआ था। आप 26 मई को जो घटना घटी थी वो एक बार हमें पूरी बात बताइए, फिर हम आपसे आगे बात करेंगे। 26 मई को मेरी 2 बेटियों की शादी थी। बारात आई थी पलवल हरियाणा से, पलवल के पास वो है सुजवाड़ी गांव में। सुजवाड़ी गांव से बारात आई, 3:30 बजे बारात आई और उसमें के बाद जैसे चढ़त होने लगी तो उस समय बीच रास्ते में एक मस्जिद आती है अदवर रास्ते में, तो उस पर विशेष समुदाय के लोगों ने उसको रोक लिया
और जाति सूचक शब्दों के साथ गाली गलौज करते हुए उन्होंने हमको डराया, धमकाया, मार बोले कि भाई आप यहाँ से ये बारात डीजे से बंद करो, यहाँ से आगे नहीं जाएगी, बारात की चढ़त नहीं होगी। हमने उनके हाथ में जोड़े, भाई कोई बात नहीं, रिक्वेस्ट की उनसे कि भाई अब निकल जाने दो या ऐसा करो थोड़ा आगे निकल के बजा लेंगे हम, कि नहीं यहाँ से चढ़ के नहीं जाएंगे यहाँ से बैंड बाजे। मना करने के बाद भी हमने उनसे खूब रिक्वेस्ट की, फिर भी उन्होंने नहीं माने। उन्होंने मस्जिद में से और एक पड़ोस में ही घर है उसमें से लाठी डंडे सरिया वगैरह निकाल कर नहीं उन्होंने गाड़ी पे हमला बोल दिया। गाड़ी के शीशे भी से तोड़ दिए सारे, बोनट वोनट डीजे वीजे को तोड़ दिया। ड्राइवर को भी खींचने की कोशिश की, उसके भी हल्की चोट आई थी। उसके बाद भी वो नहीं माने, उन्होंने हमारे जो दूल्हे थे उनको भी खींचने का प्रयास किया, लेकिन हम जस्ते से उनको अपने को दूल्हों को बचते बचाते हुए छुपते छुपाते हुए अपने घर तक ले आए और लाने के बाद में अपनी सारी रस्मों रिवाजें निभाई। ये सही है कि 26 मई को जाटव समुदाय की बारात चढ़ने के दौरान दो पक्षों के लोगों में कहासुनी हो गई थी, लाठियां भी चली और गाड़ी के शीशे भी टूटे। लेकिन इतने वर्ष से जाटव समुदाय के लोग अपने पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन करना चाहते हैं। जो ये घरों के बाहर जो ये लिखा हुआ है कि ये घर बिका हुआ है, लगभग सब घरों के सामने ये बाहर लिखा हुआ है, ये किन लोगों ने लिखा है? ये हम लोगों ने लिखा है अपने आप में, अपने घरों पे। वजह क्या थी, क्यों लिख रहे हैं आप? वजह ये थी इसमें कि जब हमने हमारी शादी में जो झगड़ा हुआ था, हमने उसकी तहरीर दी थी थाने में। तहरीर हमने 28 तारीख को दी थी, तो उसमें ना तो 28 को कोई एक्शन लिया गया, ना 29 को लिया गया, ना 30 को लिया गया। तो हमने सोचा कि भाई अभी हमारी प्रशासन भी नहीं सुन रहा है और ये लोग भी हमको लगातार परेशान करते आ रहे हैं, हमको प्रताड़ित करते हैं ये लोग। तो मजबूरन होकर के हम बोले भाई इस गांव में हमारा रहना बेकार है, अब हम यहाँ से जा रहे हैं तो कहीं दूसरी जगह रहेंगे। तो इस वजह से हमको मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा था। जो आपने जो लिखा हुआ था कि इस पे ये घर बिका हुआ, इस पे जो ये रंग करवाया, ये क्यों करवाया, किसने करवाया? ये पुलिस ने करवाया था। पुलिस ने इसलिए कराया था कि भाई कोई ये बहुत दूर तक बात जाएगी, इसमें यानी मीडिया में भी पहुंचेगी, तो उन्होंने फिर वो अपना एक आदमी लेकर के अपनी मर्जी से ही उन्होंने मिटा दिया था। वो हमसे नहीं कोई पूछा गया ना कुछ किया गया, उसमें मिटाते चले गए वो। जाटव समुदाय की माने तो गांव में सांप्रदायिक तनाव का इतिहास रहा है, जो दोनों पक्षों के बुजुर्ग मिलकर सुलझा लिया करते थे। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि मामला पुलिस थाने पहुंचा और राष्ट्रीय मीडिया की बहस का विषय भी बना। हाँ साहब, ये बताइए आप नूरपुर में कब से हैं? हम तो पहले से ही, जब हमारे बड़े बूढ़े दादा जब आए तभी से 500-400 वर्ष। कितनी होगी? 70 करीब। 70 साल के आप हो गए हैं? जी जी। आज जो नूरपुर में हो रहा है जी, जो आज मीडिया आ रही है, इकट्ठी हो रही है, डीएम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? ऐसा कभी आपने पहले देखा है? ना कभी ना। ऐसा अब क्यों हो रहा है ये बताइए। ये अब यूँ हो रहा है कि अब जो है ये पार्टी जो सत्ता में है इसका तो अब बिल्कुल ख़त्म मानो, अब ये जाने वाली है। और इन्होंने ऐसे ही प्रोग्राम बना करके सत्ता हासिल की है। देखा है और मतलब अखबारों में, टीवी में देखा, मुजफ्फरनगर में भी इन्होंने ऐसे हल किया था, देवबंद में भी ऐसा हाल किया था। और आज फिर वो लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सबले चौधरी लोग कितने तरीक़ा से बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो इन्होंने ऐसे हासिल किया। अब यहाँ हमारे यहाँ कोई भी बात नहीं, मस्जिद आज भी हैं, कल भी हैं, ज़मीन हमारी सबकी एक जगह है, चकबंदी है नहीं, ये रास्ता है जंगल का। अब भी झगड़ा होने के बाद में जैसे वो बता रहे हैं कि निकल के जाते हैं, उनकी घरवाली भी, वो भी, हम भी बैठते हैं, उठते हैं ऊपर नीचे। पानी हमारा एक जगह, उठना बैठना एक जगह, बातचीत भी होती है। झगड़ा काहे का? झगड़ा कुछ नहीं, ये एक बहाना था। कुछ लोग इनमें बीजेपी में हो गया एक लड़का। ये जो दलित समुदाय के, जाटव समुदाय के जो लोग हैं उनमें से, हाँ, शिवराज का नाम का ये लड़का, इसने ये हंगामा मचा। बाबू है, पोस्ट ऑफिस में रहता है। इन लोगों का हंगामा है। परवीन एक टप्पल में हमारा प्रधान रहा यहाँ का, उसका ये प्रोग्राम है कि इस तरीक़ा से ऐसा करो और तुम मकानों पे लिखवाओ। तो वो रात को कह रहा था कि ये अगर 2 भी आदमी टप्पल आ गए सामान लेकर के तो मीडिया यहाँ आ जाएगी देश विदेश की। दूसरा तो इन्होंने लिखवा दिया है, फिर क्यों मिटा दिया? वो तो नहीं मिटाया, तो ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने मिटवाया है। प्रशासन ने मिटवाया तो प्रशासन ने सही हालात देख के तो मिटवाया है। प्रशासन ने इतना सही काम किया है,
जैसे सत्ता में पार्टी है कि कोई कर नहीं सकता है। मुस्लिम समुदाय से मैंने बात की, उनके जो जो जहाँ पे वो रहते हैं वो कह रहे हैं कि हम भी शुरू से रह रहे हैं। जैसे आपकी उम्र के लोगों से मैंने बात की जो 60 साल 70 साल की उम्र है, वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, हम प्रेम भाईचारे से रह रहे हैं। तो ये इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं? वो तो सब कार्रवाइयाँ हुई हैं, वहाँ से पता चल जाएगा, थाने से अदालत से पता चल जाएगा, थाने से थाने का रिकॉर्ड बता देगा, रजिस्टर बता देगा थाने का। ये तो झूठ बोलना है। अगर हमारे बच्चा ने इनकी बारात में आज तक कोई झगड़ा करा हो तो बताइए, ये मिसाल एक झगड़ा बता दे में। हम तो बहुत इस तरीके के रहने वाले हैं कि ये भी आराम से रहें और हम भी आराम से रहें। भाई ये भी अपनी ज़िंदगी आराम से जी में, हम भी जी में। भाई हमको जीने दो और आप भी जियो। यहाँ का जो दलित समुदाय है उनका आरोप ये है कि उस 26 मई की घटना से पहले भी कई बार ऐसे ही कई घटनाएं घट चुकी हैं कि कभी भी अगर बारात मस्जिद के सामने से गुजरी है तो ऐसा पहले भी हो चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया ना, यहाँ बारात पूरे गांव में निकलती है, ना ही किसी को पहले ऐतराज़ था ना अब ऐतराज़ है। आप गांव में पूरे बारात घुमाइए, डीजे बजाइए, किसी को आपत्ति नहीं है। रही बात कोई विवाद की तो वो तो जैसे मुस्लिम समाज में आपस में उसमें भी हो जाता है, ये नहीं कि दलित समाज से ही। और कभी हुआ है तो बैठ के उसमें कंप्रोमाइज़ या बैठ के हम लोगों ने आपस में कर लिया, ये नहीं कि थाने तक पहुँचा हो, ये इतना बड़ा मुद्दा बना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा हुआ है जो इतना मुद्दा बड़ा बन गया। जैसे कि मैंने कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ पे हम दोनों धर्म हिंदू मुस्लिम बहुत प्रेम भाईचारे से रहते हैं। ये सच है या क्या है? झूठ है ये, सरासर झूठ है। ये हर बार ऐसा झगड़ा करते हैं, मार पिटाई करते हैं और फिर आगे से ये फिर कंप्रोमाइज़ करते हैं। इनके जो बड़े बड़े लोग हैं वो कंप्रोमाइज़ करते हैं और जो इनके बच्चे हैं वो इनके कंट्रोल में नहीं है और वो सारा बिगाड़ देते हैं। वही उन्हीं को पीछे से हवा देते हैं, ऊपर से वो शांत करा देते हैं। ये होता है इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा कि जो आप कह रहे हो, आपने जो बीच में बात बोली थी कि इसको राजनीतिक एक रंग दिया जा रहा है कि इसको हिंदू मुसलमान करा जाए, इसको एक पूरे देश में इसको मुद्दा बनाया जाए। तो आपको कैसा लगता है कि राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं और कौन बना रहा है इसको राजनीतिक मुद्दा? मैंने पहले कहा कि ये पूरा प्रोग्राम एक राजनीतिक पार्टी का प्री प्लान प्रोग्राम। कौन सी पार्टी, आप नाम ले सकते हैं? वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी। ये उसी के कुछ लोगों ने इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाना चाहा और वो यहाँ दूसरा मुजफ्फरनगर बनाना चाह रहे थे ताकि इसके बहाने हम सत्ता दोबारा हासिल कर सकें। लेकिन हमारे दोनों समुदायों ने, पूरे क्षेत्र ने बहुत सूझबूझ के साथ काम किया यहाँ पर और इस मुद्दे को बढ़ने नहीं दिया हमने। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो मुद्दा इतना गर्म हो गया है, इतना जो देश विदेश से मीडिया आ रही है, चारों तरफ चैनलों में दिखाया जा रहा है, अखबारों में दिया जा रहा है, वो इस वजह से दिया जा रहा है ताकि क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं, इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है ताकि चुनावों में हिंदू मुसलमान करके किसी पार्टी विशेष को फ़ायदा हो, किसी पार्टी को फ़ायदा हो। ये कहाँ तक? इसमें साहब राजनीति का मसला कौन सा आ गया? जब हमारे साथ में हमारी बारातों को नहीं चढ़ने दे रहे, चढ़ंत रोकते हैं, तो इसमें राजनीति का तो इसमें कोई हुई नहीं है। भाई ये तो हमारे साथ में जो घटना हुई है ये तो बिल्कुल जायज़ है ना, 100% सही है ना। आसपास के लोगों को भी पता है, तमाम आसपास के लोगों को पता है कि ये यहाँ के जो हिंदू समाज के 100 सवा से घर हैं, ये इनको तंग करते हैं, इनके 8 से 9 घर हैं। यहाँ चर्चा है इस बात की क्षेत्र में कि इनको हाई लेवल पर तंग किया जाता है, जास्तियाँ होती हैं हमारे साथ में और ये सरासर झूठ बोलते हैं। इसमें आप ये बात बताइए, प्रशासन की क्या भूमिका रही इस पूरे मामले में? देखिए, अगर प्रशासन सही कदम नहीं उठाता ना तो हम लोग बिल्कुल यहाँ से चले ही जाते। प्रशासन ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, हम प्रशासन के लिए सराहना करेंगे और यहाँ के सांसद और विधायकों ने भी हमको पूरा आश्वासन दिया है, तब जाकर के ये मामला रुका है। अधिकारी अच्छे आ गए, भाई एसओ साहब अच्छे आ गए, उधर में सीओ साहब, उधर में एसडीएम साहब। अब अधिकारी जो है कहा बहुत बढ़िया अधिकारी आए हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया है और प्रशासन अच्छी मदद कर रहा है। ये 2022 के चुनाव की पूरी तैयारी है, सत्ताधारी पार्टी की 2022 के चुनाव की पूरी तैयारी है। वो उसके पास में कोई मुद्दा तो है नहीं। 5 साल में बेरोजगारी, किसान आंदोलन, कोरोना, ये सारी चीज़ें उनके पार्टी के लिए नुकसान दे रही हैं। इसलिए उनको चुनाव में खड़े होने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए कोई एक मुद्दा चाहिए जिससे वो चुनाव जीत सकें। जिस तरह से पिछले चुनाव में उन्होंने मुजफ्फरनगर कांड कराया था और सत्ता हासिल कर ली, तो दोबारा से वो ऐसा ही कोई ऐसा कांड कराना चाहते हैं ताकि सत्ता हासिल कर सकें। लेकिन अब देश की जनता समझ चुकी है इन लोगों को
क्योंकि इनकी जो चालें हैं सब जान चुके हैं, इसलिए कोई इनके बहकावे में नहीं आएगा। यहाँ पर भी इन्होंने मुजफ्फरनगर कांड बनाने की कोशिश करी। ये बताइए, जैसा कि ये आपने पूरा वाक़या बताया, क्या 26 मई से पहले भी कभी कुछ ऐसी घटना घटी थी कभी गांव में इस तरह की? जी जी, कई घटना हुई हैं। इसमें 25 अप्रैल को हुई थी। 25 अप्रैल को क्या हुआ था? 25 अप्रैल को भी हमारे पड़ोसी चाचा जी हैं, उनकी लड़की की शादी थी विजय सिंह की, तो उसमें भी बजने नहीं दिया उसको डीजे को। फिर बोले भाई क्या, क्यों नहीं बजने दे रहे, क्या बात हुई? तो फिर बोले कि भाई हमारी तरावी चल रही है इस समय, रमज़ान का महीना है। तो हम लोगों ने मान लिया और हमने बोले भाई अब यहाँ से हम, कोई बात नहीं, मज़हब आपका तो हमारा तो धर्म एक अलग अलग है, तो क्या मान सम्मान सबका होना चाहिए। तो हमने वहाँ से बंद करा दिया। वो बंद करा के वहाँ से अपने घर पे ला करके हमने खूब डीजे बजाया। उसमें ऐसा कुछ खास ज़्यादा वो नहीं हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद में 9 मई की जो शादी थी उसमें भी इन्होंने अब खूब झगड़ा किया, मार पिटाई हुई, लठपाटी हुई, जिसमें फिर हमारे लोगों ने FIR वगैरह भी की। FIR में 3 लोग अरेस्ट भी हुए उनमें से। 20 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले एक राज्य में एक गांव की घटना को लेकर पूरे सूबे की राजनीति में उबाल क्यों आ गया है? क्यों 2016 में हिंदुओं के पलायन के बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे को फिर से हवा दी जा रही है? क्या ये एक महज इत्तेफाक है कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले 2016 में ठीक मई जून के महीने में इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना में मुस्लिम समुदाय के दबाव में हिंदुओं के पलायन की मनगढ़ंत खबरें पैदा की गईं? खबरिया चैनलों ने दर्जनों घंटे उस पर बहस की और उसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। हालांकि बाद में खुद बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह और फिर यूपी पुलिस ने इस खबर में सांप्रदायिक आधार को झूठा करार दिया। 5 साल बाद राज्य में फिर से चुनाव होने वाले हैं। हैरानी नहीं होती कि तथाकथित हिंदू पलायन के झूठ को फिर से दोहराया जा रहा है। पहले किसान आंदोलन और फिर कोरोना के खराब प्रबंधन के सबब राज्य में बीजेपी का चुनावी भविष्य चमकीला नहीं दिख रहा है। तो क्या अब धार्मिक ध्रुवीकरण ही अकेला हथियार है? स्थानीय खबरों के मुताबिक गांव में न सिर्फ अलीगढ़ के सांसद बल्कि हाथरस से लेकर आसपास के क्षेत्रों से भी बीजेपी के बड़े और छोटे नेता आकर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम के इस बयान को ही ले लीजिए। क्षेत्र में समाज के सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन नूरपुर गांव में समुदाय विशेष के कुछ युवकों ने उत्पात मचाकर माहौल खराब करने की कोशिश की है। हमारी कोशिश है कि सभी लोग मिलजुल कर रहें। जिन पर रिपोर्ट दर्ज हुई है वह 3 दिन के अंदर जेल जाएंगे। उन्हें कड़ा सबक सिखाया जाएगा। योगी की सरकार है, किसी को डरने और गांव से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सांसद ने कहा यह तो गांव की छोटी सी मस्जिद है। अलीगढ़ शहर में ऊपरकोट मस्जिद के सामने बैंड बज सकता है, ये तो नूरपुर है। मीडिया आ रही है, ये जो एक मुद्दा चल रहा है, इसके तहत जो मीडिया आ रही है उसमें कुछ बातें गलत दिखाई जा रही हैं, बिल्कुल सरासर झूठ दिखाई जा रही हैं। यहाँ पर ऐसा कोई भी माहौल पैदा नहीं हुआ कि जिससे कि कोई झगड़ा हुआ हो। आपस में हम जो है प्यार मोहब्बत के साथ रहे हैं और रहेंगे आइंदा के लिए भी। हम ये पैगाम देना चाहते हैं। अब कोई डर का माहौल है आपको? कोई डर का माहौल नहीं है, कोई डर का माहौल नहीं है। और ये कोई भी राजनीति का यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, बेकार की बात है। ये राजनीति का मुद्दा है, जुड़ कहाँ से गया है? तो बारात का मामला है, हमको ये तंग कर रहे हैं वो मामला है। यहाँ राजनीति का तो कोई मामला ही नहीं। अब ये मुद्दा चलिए हम कह रहे हैं शांत हो गया है, अभी कुछ नहीं हुआ है, ना किसी का नुकसान हुआ है। यहाँ के प्रशासन ने अच्छी भूमिका निभाते हुए सारे मामले को एकदम ठंडा कर दिया और सब खुश हैं यहाँ पे। 20 दिन बाद, 1 महीने बाद कोई बारात फिर से अगर निकलती फिर क्या? बारात आप निकालिए, हमें कोई आपत्ति कोई एतराज नहीं, हम साथ रहेंगे उस बारात के। तो प्रशासन ने कुछ अभी कोई समय सीमा बांधी है कि इस समय से इस समय तक कोई मस्जिद का आगे से बारात निकले ना निकले? बांधी थी, इससे पहले एक सीमा बांधी थी कि मस्जिद से कुछ पहले आप बंद कर देंगे, मस्जिद के बाद ही बजाएंगे। आप मस्जिद है वहाँ आप नहीं बजाएं, ये एक समय सीमा बांध दी थी पहले, जो हमारे एसओ साहब थे टप्पल में इससे पहले। तो उसी के तहत ये मना किया गया था, तो वो लोग माने नहीं, बस उसी को लेके जुबानी जंग हो गई हल्की सी। भाजपा नेताओं के अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी गांव की सुध ली। ये अलग बात है, आयोग की सदस्य अंजू बाला ने दलित समुदाय के परिवारों से बात करके ही रवाना हो ली। मामले का दूसरा पक्ष जानने की कोई कोशिश नहीं की। पूरे गांव को किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ पे हो यहाँ रहेंगे, आप घर छोड़ के कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। पूरा प्रशासन आपके साथ में है, आपके विधायक आपके सांसद आपके साथ में है।
और मैं खुद संवैधानिक पद पे हूँ, इसीलिए मैं आपको यही समझाने आई हूँ कि आपके लिए आयोग है, आपके लिए हम बैठे हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं रहेंगे और बिल्कुल अपनी शान से रहेंगे। जो हो गया ये घटनाक्रम आने वाले समय में किसी के साथ भी नहीं होगा, ये आपके साथ हम यह वादा करके जा रहे हैं। इस मामले में हमने आपकी पूरी जो मीटिंग में पूरी बात सुनी, इसमें आपका कहना है कि जो भी चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी आगे से। तो आप जैसे अभी जो हिंदू पक्ष है, दलित पक्ष है, इनसे आप मिली हैं, इनसे मीटिंग की है, क्या आप उस पक्ष से ही मिलकर बात करना चाहेंगे? अभी तो देखो जो पीड़ित पक्ष है मुझे उसी को जानना था, अगर आवश्यकता होगी तो हम उनको दिल्ली बुलाएंगे, क्योंकि हम लोगों को ये राइट होता है जब एक पक्ष अगर ये सेटिस्फाइड नहीं हुए, क्योंकि अगर इन्होंने फिर हमें लेटर जारी किया और ये संतुष्ट नहीं हुए तब हम उस पक्ष को भी बुलाएंगे, आमने सामने बैठ के बात होगी, क्योंकि हम लोगों का राइट होता है। और अगर वो ऐसे नहीं आ रहे तो सम्मन भी जारी कर सकते हैं, और अगर वो संतुष्ट हो जाते हैं दोनों, फिर आगे की कार्रवाई तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कार्रवाई फिर इस तरीके की हरकत होती है तो फिर हम लोगों को मजबूरन कोई ना कोई एक्शन कड़ा लेना पड़ेगा। इसमें एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ये कहा जा रहा है, या लोग नूरपुर गांव के लोग ये कह रहे हैं कि इस नूरपुर गांव में इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं, और इस चीज़ का मुद्दा बना के शायद चुनाव लड़ा जाएगा, हिंदू बनाम मुसलमान। देखिए ये तो फिर हम मतलब मुझे राजनीतिक उसमें नहीं ले जाना चाहिए इसको। अब उन्होंने शादी की है, जो ओम प्रकाश हैं जिनकी 2 बेटियों की शादी है, शादी तो मुझे नहीं लगता उसको कोई पॉलिटिक्स की नज़र से देखना चाहिए। बेटियों की उम्र हो गई, उनका मन लगता है कि मेरी बेटी जवान हो गई, उसको शादी करना चाहिए, उस लायक है, और उसको मुझे विदा करना है, हाथ पीले करने हैं। इसने तो कोई भी राजनीति मुझे समझ में नहीं आती, और हिंदू मुस्लिम का तो सवाल ही नहीं होता। ये सब एक नहीं, पूरे गाँव सारा मुद्दा तो ऐसे हिंदू और मुसलमान का ही, अगर 80% और 20% की बात नहीं। जैसे ये तो आपके अपने विचार हैं, जो मेरा विचार कहता है, जो प्रशासन से मेरी बात हो रही है लगातार, ये आज ही की घटना नहीं है, 3-4 पहले भी हो चुकी हैं। और जिस तरीके से अभी भी हम लोग नहीं आते, लेकिन जब वो घरों पे ही लिखना शुरू कर दिए कि हम नहीं रहना चाहते, जब 110 परिवार ऐसे हैं जो गांव छोड़ना चाहते हैं, हमें मजबूरन आना पड़ा कि यहाँ पे हिंदू या मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, जहाँ अपने अस्तित्व की लड़ाई है, अपनी जगह जहाँ हमने जन्म लिया, पैदा हुए, बड़े हुए, आज हम इतने मजबूर हो गए कि हम उसे छोड़ के चले जाएंगे। तो हम वही आश्वासन उनको देने आए थे, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, वो घर छोड़ के नहीं जाएंगे, जो गलत करेगा वो सजा पाएगा। द वायर के लिए शेखर तिवारी की रिपोर्ट। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।